कि इस न्यू मार्केट अंडरस्टैंडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपना प्लान बता देता हूं कि मैंने क्या प्लान किया था आज के मार्केट में। जैसे कि मैं सबसे पहले तो एनालिसिस किया कि डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे, आपको पहले से ही पता है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था, यानी कि फेक ब्रेकआउट हमारा आया था, तभी हमारे यहां पर बड़ी सी रेड कैंडल हमारा बना है। फिर उसके बाद में यहां पर आप देखोगे ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ होती थी। अब ठीक है, यहां पर अब मैं जो ट्रेड करता हूं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूं। चलिए मैं अपना 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आप देखते हो कि आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई देगी, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके अभी आपको दिखाता हूं। वैसे आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो ट्रेडिंग करता हूं ना वो 10 मिनट के मतलब 10 मिनट में बोल रहा हूं, 10:30 बजे के बाद ही करता हूं, 11 बजे के बाद ही करता हूं। इसका मेन रीजन क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, पूछेंगे तो जरूर बताऊंगा क्यों हमें 10:30 11 बजे ट्रेडिंग करना चाहिए। चलिए जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहां पर मैं 11:14 पर एक मैंने ट्रेड लिया था। अब यहां पर सबसे पहले तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो है हमारा कुछ इस टाइप में हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई थी। अब यहां पर हमने कुछ इस टाइप में अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में मेरा प्लानिंग क्या था मार्केट में कि मैं मार्केट में तभी एंट्री लूंगा जब यहां से ऊपर जाए। ये रेड वाली जो लाइन हमारा ब्रेकआउट, रेड वाली लाइन जो है हमारा डी फ्रेम का है, इसको यहां पर ब्रेकआउट देने के बाद में वो ब्रेकआउट फेल हो जाए, तब मैं यहां पर एंट्री करूंगा। या तो दूसरा कंडीशन यह है कि मार्केट अगर ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं अगर इसका ब्रेकडाउन फेल करता है तो तब मैं यहां पर एंट्री लूंगा। चलिए ठीक है, मैं यहां पर अब क्या है कि अब यहां पर मैं अपना एंट्री ले लेता हूं, जो कि कुछ इस टाइम पर। सबसे पहले तो मैं यहां पर अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में मैं अपना यहां पर एंट्री ले लेता हूं। नहीं, एंट्री नहीं लेता हूं, इसका मेन रीजन यह है कि मुझे कहीं डर लग रहा था कि भाई यहां पर हमारा अगर हम एंट्री ले लेते हैं तो हो सकता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हमारा जो है मार्केट जो है नीचे गिर जाए, या तो हो सकता है यहां पर से भी मार्केट हमारा हो सकता है नीचे गिर जाएगा। ये भी कंडीशन बन रही थी, लेकिन मैं यहां पर ट्रेड नहीं लिया। अब दूसरी बात क्या है कि मैं यहां पर देखेंगे इस वाला पॉइंट है जो है, एक थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये वाला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये वाला मैं यहां पर फिर से एक ट्रेंड लाइन जो है कुछ इस टाइप में ड्रॉ करता हूं। यहां पर ड्रॉ करने के बाद में जब इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट होता है तो तब मैं ट्रेड करने का सोचता हूं, ताकि मेरा यहां पर जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो यहां पर से नजदीक है। अब ये ब्रेकआउट होगा तो ये भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मैंने यहां पर एंट्री रख ली। अब लाइव मार्केट में मैं कैसे ट्रेड कर रहा था वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैं यहां पर अपने लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूं कि मैं मार्केट में कैसे ट्रेड कर रहा था। अब ये देखिए मैं यहां पर लाइव मार्केट का स्क्रीन रिकॉर्ड किया हूं। जैसे कि यहां पर गया तो मैंने एक यहां पर ट्रेड लिया, अपना जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, तो मैंने एक ट्रेड जो है यहां पर कंसीडर किया। अब कंसीडर करने के बाद में मैं जैसे ही इस ट्रेड का ऑप्शन प्रीमियम जैसे ही ओपन किया 44 रुपए के आसपास चल रहा था, लेकिन थोड़े ही देर बाद में यहां चार्ट में जो है हमारा रेड कैंडल बनते गया और हमारा स्टॉप लॉस तुरंत ही हिट कर दिया, तो मैंने इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया। मैंने फिर सोचा कि चलिए यहां पर इस ट्रेंड लाइन का फिर से ब्रेकआउट आएगा तो तभी मैं ट्रेड लूंगा। फिर से यहां पर तुरंत ही ब्रेकआउट आया तो मैंने इस ट्रेड को फिर से यहां पर ले लिया। मैं पहले ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि तुरंत ही हमारा चार्ट पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, तो मैं यहां पर अपना एडजस्ट कर लेता हूं, स्टॉप लॉस और रिस्क एंड रिवार्ड एडजस्ट कर लेता हूं। फिर अपने प्रीमियम के चार्ट को ओपन करता हूं, 44 रुपए के आसपास चल रहा था तो मैंने यहां पर 44 रुपए पे ट्रेड लिया था। जैसा कि आप देख सकते हो 15-20 रुपए हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है। फिर से मैं यहां पर आ जाता हूं अपने चार्ट में। फिर यहां पर मैं अपने चार्ट में वेट करता हूं कि भाई देखते हैं कि भाई हमारा टारगेट कब हिट करता है। अच्छा खासा ट्रेड जा रहा था, बहुत ही अच्छा खासा कैंडल भी बना रही थी और प्रीमियम भी हमारा अच्छा खासा बन रहा था। लेकिन जैसे ही डे टाइम फ्रेम का हमारा जो है ब्रेकआउट होता है वैसे ही हमारा रेड कैंडल फटाफट बनना शुरू हो जाती है। यहां पर देखेंगे फटाफट हमारा एक रेड कैंडल बनने लगती है, फिर दूसरी तीसरी यहां पर रेड कैंडल बनना शुरू हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। लेकिन देखेंगे प्रीमियम का प्राइस जो है वो नीचे नहीं गिर रहा था हमारा। आप देखेंगे फिर से मैं यहां पर पोजीशन को रिफ्रेश करके दिखा देता हूं, मेरा यहां पर प्रॉफिट में ही चल रहा था पोजीशन। तो यहां पर स्पॉट में स्पॉट चार्ट जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, लेकिन मेरा यहां पर हिट नहीं हुआ था। यहां पर देखेंगे फिर से हम अपने प्रीमियम को देख लेते हैं। यहां पर पोजीशन हमारा 45 से 50 रुपए हमारा प्रॉफिट में ही चल रहा था। यहां पर देखोगे हमारा भले से स्पॉट चार्ट में स्पॉट चार्ट में हमारा हिट हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद में हमारे एक और कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा हमारा प्रीमियम देखेंगे बढ़ रहा था। और फिर यहां पर मैं वेट ही करने लगता हूं प्रीमियम, क्योंकि मेरा बढ़ रहा था। तो फिर से यहां पर ब्रेकआउट आता है, मैं यहां पर सोचता हूं कि फिर से हमारा यहां पर प्रॉफिट में ट्रेड कन्वर्ट हो जाए, लेकिन मेरा ट्रेड प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट हो रहा था। बार बार हमारा स्टॉप लॉस को
निफ्टी चार्ट का जो स्टॉप लॉस था वो उसको हिट कर रहा था, लेकिन प्रीमियम में जो हमारा स्टॉप लॉस लगा था वो उसको हिट नहीं कर रहा था, 42 रुपए का जो मैंने लगाया था। फिर मैं यहां पर क्या सोचता हूं कि जो मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, तो मैं यहां पर सोचता हूं कि इस रेक्टेंगल का भाई कितने पॉइंट का यहां पर है। अब इस रेक्टेंगल के पॉइंट को मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं। मैं यहां पर सोचता हूं कि भाई कि यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं यहां पर देखता हूं कि क्या पुट साइड का प्रीमियम भी थीटा डीके हो रहा था। तो मैं पुट साइड का भी प्रीमियम देख रहा था कि उसमें भी थीटा डीके नहीं हो रहा था, वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा था। कॉल का भी अच्छा खासा बढ़ रहा था, तो मैंने अपने कॉल का ओपन किया तो वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा था। तो मैंने यहां पर देखा कि एक ट्रेंड लाइन फिर ड्रॉ होती है, तो मैं यहां पर सोचा कि भाई हो सकता है अब हमारा यहां पर ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन हमारा ब्रेकआउट नहीं होता है, हमारा फटाफट रेड कैंडल बनने लगती है। तो अब मेरा यहां पर देखते हैं चार्ट में हमारा जो है स्टॉप लॉस अब हिट हो जाता है, चार्ट में भी हो जाता है और प्रीमियम में भी। आप देखेंगे, रिफ्रेश कर देता हूं तो मेरा यहां पर 50 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 50 रुपए का लॉस हो जाता है इस ट्रेड में, और इस ट्रेड में हमारा 50 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो कि 85 रुपए स्टॉप लॉस हुआ था। मैं यहां पर दिन भर में एक ही ट्रेड करता हूं, और यहां पर अब इस समय जो है हमारा चार्ट में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था और हमारा निफ्टी के प्रीमियम में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो मैं यहां पर केवल एक ही ट्रेड आज लिया था, तो यही रीजन था। और मैं यहां पर रीजन मैं आपको बताता हूं कि यहां पर बार बार जो है हमारा रेड कैंडल बना रहा था, बार बार हमारा निफ्टी का चार्ट का जो है प्रीमियम हमारा हिट हो रहा था। देखो इसका मेन रीजन क्या था कि यहां पर मैं अपने ट्रेड को धन एप्लीकेशन में, जो धन का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में जो है चलाता हूं, उसको मैं आपको यहां पर ओपन करके दिखा देता हूं कि क्यों हमारा जो है हिट हो रहा था। यहां पर देखो, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट यहां पर लोड हो जाता है। तो अब यहां पर आप देखोगे तो एक यहां पर जो मैं ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने के बाद में नीचे यहां पर सबसे पहले तो यहां पर जो है कॉल जो लोग बाय कर रहे थे उनको मार्केट यहां पर बुलाया। कॉल बुलाने के बाद में बार बार जो डे का टाइम फ्रेम था उस पे से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। रिजेक्शन लेने के बाद में जैसे यहां पर जो भी व्यक्ति कॉल के लिए यहां पर ट्रेड लेने के लिए प्लान किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस कहां लगा होगा, जो ये वाला है जो आप देख सकते हो, ये वाली जो हमारा कैंडल है, एक मिनट में आपको दिखाता हूं। ये कैंडल नहीं, ये हमारा ट्रेंड लाइन जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था, ये वाला रेक्टेंगल। तो यहां पर सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब स्टॉप लॉस लगा होगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि सबका स्टॉप लॉस यहां पर लगा है। अब मार्केट को नया रैली करने के लिए स्टॉप लॉस चाहिए होगा, तो उसको सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस कहां से मिलेगा, जो यहां पर कॉल जो ज्यादा लोग हैं जो कॉल में ट्राई किए उनका यहां पर ज्यादा स्टॉप लॉस लगा था, यहां पर हिट किया, हिट करने के बाद में अब उनका स्टॉप लॉस हिट किया, अब नीचे के साइड में ट्रेवल करने लगा, लेकिन नीचे के साइड में अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिया। अब यहां पर एक जो है ट्रेंड लाइन का, और मतलब यहां पर एक और रेक्टेंगल का सपोर्ट था, जहां से फिर से हमारा मार्केट जो है यहां पर से पुल बैक लिया था। अब यहां पर आने के बाद में मार्केट ने फिर से यहां से हमारा पुल बैक लिया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में अब फिर से मार्केट हमारा जो है हमारे टारगेट की ओर बढ़ गया, टारगेट की ओर ही हमारा हिट कर गया। तो यहां पर मैं अपने ट्रेड को यहां पर प्रॉफिटेबल नहीं बना पाया, तो यहां पर कोई बात नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं बना पाया, मैं दिन में एक ही ट्रेड लिया था। अभी देखो मैं आपको टाइम दिखा देता हूं कितना टाइम हुआ है। निफ्टी के चार्ट में भी देखोगे यहां पर 4:10 15-16 हो रहा है। तो मैं यहां पर आज एक दिन में जो है एक ही ट्रेड लिया हूं, क्योंकि मुझे यहां पर लग रहा था कि मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए। तो मेरा यहां पर 50 रुपए का यहां पर लॉस हो गया है, और अभी शाम होते होते प्रीमियम घटकर हमारा जो है 36 रुपए के आसपास आ गया है। तो मेरा यहां पर कुछ इस टाइप में ट्रेड था, और मेरा एनालिसिस यहां पर कुछ इस टाइप में था, और मैंने फिर दोबारा ट्रेड करने की सोचा भी था। मैंने सोचा कि भाई यहां पर मार्केट सबका कॉल वालों का स्टॉप लॉस यहां पर इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करने के बाद में अगर इसको यहां पर इस स्टॉप लॉस को हिट कर देगा तो मैं यहां पर ट्रेड लूंगा। तो मैंने यहां पर इग्नोर कर दिया मार्केट को। मैंने सोचा कि भाई नहीं, आज हो सकता है मार्केट इतना स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में भी नहीं रैली कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए। तो मैंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया, एक ही ट्रेड लिया, तो जो कि हमारा 50 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, तो मैं इसको कल रिकवर कर लूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही था मार्केट का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये मार्केट अंडरस्टैंडिंग वीडियो के एनालिसिस आपको पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, तो मैं आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करता रहूंगा।